नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ही VVI है। क्या है? VVI। और इस एक प्रश्न से ना जाने कितने प्रश्न आज उत्पन्न होंगे, तो आप सभी एकदम कान खोलकर धैर्य के साथ क्वेश्चन पे बने रहें और शुरू करते हैं। विश्व बैंक ने तकनीकी शिक्षा सुधार के लिए किस देश को $255 मिलियन ऋण प्रदान किया है? किस देश को? तो यह भारत देश को। किस देश को प्रदान किया है दोस्तों? भारत देश को प्रदान किया। कौन किया है? तो यह विश्व बैंक ने किया है। अब विश्व बैंक किया है तो विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? इसका मुख्यालय कहाँ है? कुल सदस्य कितना है और अध्यक्ष कौन? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए हम आज बताते हैं। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। कुल सदस्य कितना है? तो 189। कुल सदस्य कितना है? 189। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह भारतीय मूल के अजय बंगा है। कौन है दोस्तों? भारतीय मूल के अजय बंगा जी इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। तो क्या आपका क्वेश्चन हुआ? विश्व बैंक ने तकनीकी यानी भारत को दिया है कि शिक्षा में सुधार के लिए। किस में सुधार के लिए? शिक्षा में सुधार के लिए $255 मिलियन अमेरिकी का ऋण प्रदान किया है। इसका स्थापना 44 हो गया, मुख्यालय वाशिंगटन DC हो गया, कुल सदस्य 189 हो गया, अध्यक्ष अजय बंगा जी हो गए। आइए अगले क्वेश्चन पर। नशीले दवाओं के खतरे से निपटने के लिए कौन सा राज्य एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश द्वारा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये क्या, इसका काम क्या है कि जितना भी नशीली दवाएं हैं, ड्रग्स है, व्हाइटनर है, सोल्यूशन है, इन सभी पर प्रतिबंध लगाने के लिए, इन सभी पर रोकथाम के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया। इसके लिए वहाँ पे 4 नए थाने की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें सिर्फ इसी का केस लिया जाएगा और इसी के बारे में उसमें कार्रवाई होगी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच कौन सा संयुक्त रक्षा अभ्यास संपन्न हुआ है? तो यह भारत और मालदीव के बीच एक एक्वेरिन। कौन सा अभ्यास हुआ है दोस्तों? एक्वेरिन। एक्वेरिन का अर्थ क्या होता है? मित्र। क्या होता है एक्वेरिन का अर्थ? मित्र। यह रक्षा अभ्यास संपन्न हुआ है। कब से कब तक यह रक्षा अभ्यास चला है? तो 11 से 24 जून तक। कब से कब तक चला है दोस्तों? 11 से 24 जून तक यूके उत्तराखंड के चौबटिया में। उत्तराखंड के चौबटिया में। अब बात आ रही है मालदीव की। तो मालदीव के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले। कहाँ है दोस्तों मालदीव की राजधानी? माले है। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। कौन है राष्ट्रपति? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1965 में हुआ था। कब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों? 1965 में। जनसंख्या इसकी कितनी है? 5.2 लाख। बहुत कम जनसंख्या है। भाषा क्या है इसकी? तो मुख्य भाषा वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? अंग्रेजी बोली जाती है। तो देख लीजिए एक बार और। भारत और मालदीव के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? तो एक्वेरिन हुआ है। कहाँ इसका आयोजन किया गया था? तो उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। स्वतंत्र कब हुआ था? मालदीव स्वतंत्र कब हुआ था? 1965 में। जनसंख्या इसका 5.21 लाख। भाषा अंग्रेजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आयरनमैन प्रीमियम हैंडबॉल लीग का चैंपियन कौन बना है? तो यह अभी महाराष्ट्र बना है। कौन बना है दोस्तों? आयरनमैन प्रीमियम हैंडबॉल लीग का चैंपियन कौन बना है? तो अभी महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र बना है। तो दोस्तों, ये जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है महाराष्ट्र के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, करंट अफेयर्स है, उसको नोट कर लीजिएगा आप अपने कॉपी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो यह पद्मश्री पंडित पूर्णदास बाउल जी को इस सम्मान से इसे सम्मानित किया गया। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं यही है पंडित पूर्णदास बाउल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ड्रग दिवस कब मनाया गया है? तो यह 26 जून को, हर एक साल 26 जून को विश्व ड्रग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 2023 में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 40वां स्थान मिला। इससे पहले भी इंडिया का रैंक कितना था? तो इसमें 40 था। इसमें इंडिया का रैंक का ना बढ़ोतरी हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, और डिस्क्रीज हुआ है, सेम पोजीशन बना के रखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में नोएडा के अमलतास रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नोएडा है, नाम चेंज है, तो जाहिर सी बात है यूपी की बात होगी। तो यह योनका मार्ग है। किनका? योनका मार्ग। जब 75 से 76 में आपातकाल देश में लगा था तो उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए अभी 25 जून 1975 को आपातकाल देश में लगा था, इसलिए 25 जून को ही अमलतास रोड का नाम बदलकर योनका मार्ग रख दिया गया है। दोस्तों इनका निधन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खर्ची पूजा कहाँ शुरू हुआ है? तो यह त्रिपुरा में शुरू हुआ है। त्रिपुरा के 14 देवी देवताओं की इसमें पूजा की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA कहाँ अपना पहला पेपरलेस बिजनेस शुरू किया है? तो यह पूर्वी किदवई नगर नई दिल्ली में अपना पहला पेपरलेस बिजनेस शुरू किया है। यानी इस कार्यालय में पेपर संबंधित कोई कार्य नहीं होगी, जितना भी कार्य होगा वह सब कंप्यूटर से होगा। इसके लिए वह तरह तरह के कंप्यूटर वहाँ पे और मशीन को लगाए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आपातकाल के वे खौफ भरे दिन पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और वर्तमान में यह राज्यसभा सांसद है। तो इसको लेखक कौन है? सुशील कुमार मोदी है। इसका विमोचन कब इसका विमोचन हुआ है? तो इसका विमोचन 25 जून को हुआ था। इसका विमोचन 25 जून को हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? तो यह असम सरकार के द्वारा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों की फीस में 50% की कटौती करेगा? तो यह महाराष्ट्र सरकार है जो EWS के छात्रों की फीस में 50% की कटौती करेगा। ऐसा नियम सभी राज्य सरकार को निकालना चाहिए, क्योंकि EWS में तो 10% आरक्षण दे दिया गया है, लेकिन उसके फीस में कोई कटौती नहीं होती है। जो फीस जनरल की होती है वही फीस EWS को भी भरनी होती है। जैसे कोई फर्म को अगर 1000 में भरना है तो EWS वाला भी उसको 1000 रुपया देगा। दोस्तों ये रहा आज का मेरा सेशन, यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।